इधर आ जाओ एक बार, सारे इधर आ जाओ। उधरा बाकी जो खा देखो देखो यार रास्ते थोड़ा उस साइड में खड़े हो जाओ, सभी को दिखेगा। ये खाद बना हुआ है, देखो ये पूरा अभी तो इसको 2 महीने नहीं हुए जिसमें भी ये बन गया है। आपने सब में घर पे रेवड़िया होगी, सभी के घर पे, सभी के घर पे है ना रेवड़िया। आप रेवड़िया कैसे रखते हो? खुली रखते हो, जाके डाल देते हो डायरेक्ट, जैसे डाल रखी है इसी तरह ढेर डालते हो ना, इसी तरह ढेर डालते हो। खेत में डालते हो कितने दिन में उस रेवड़ी को खेत में डालते हो? 1 साल बाद, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, ऐसे डालते हो। अब अगर आपने आपके खेत में अगर 2 साल तक रेवड़ी रखी है तो 2 साल तक क्या होगा कि जो बारिश का पानी आएगा उस रेवड़ी के ऊपर ऐसा कैसे गिरेगा, गिरने के बाद में जितना भी उसके अंदर रस है वो सारा रस बह के बाहर निकल जाएगा। अगर 1 साल भर रखिए तो 1 साल में मावठे भी आते हैं और बारिश भी होती है तो पानी बह के निकल जाएगा। 2 साल रख दिए तो 2 साल के बाद का पानी बह के निकल जाएगा। मतलब वो जितना भी उस खाद के अंदर दम थी, ताकत थी, उसका सारा रस तो बाहर निकल गया। अब आप क्या डालोगे? वो बस ऐसे डालोगे, जो कोई मतलब नहीं है उसका, वो चीजें डालोगे आप। एक बात, ये रेवड़ी ऐसे ही पड़ी रहेगी आपके खेत के ऊपर या जहाँ भी आप इकट्ठा कर दो तो ये डायरेक्टली धूप पड़ेगी इसके ऊपर। तो धूप से क्या होगा तो उसके अंदर जितनी भी ताकत वाली चीजें वो सारी वहीं खत्म हो जाएगी। तो कितना हुआ? दूसरा नुकसान हो गया है। पहला नुकसान रस बह के निकल गया, दूसरा नुकसान धूप के कारण सारे पोषक तत्व मर गए, और तीसरा नुकसान मैं बताऊं, जो अपने जानवर चारा खाता है उसका बीज भी इसके अंदर रहता है। तो ऐसे पड़ा रहेगा तो बीज भी मरेगा नहीं, वो बीज भी इसमें रहेगा। जैसे अपने खेत में डालेंगे तो सारा का सारा कचरा वापस उग जाएगा। तीसरा नुकसान ये हो गया। अब आपने खेत में डाला, आपके मन के अंदर क्या रहेगा कि भाई मैंने तो 1 ट्रॉली खाद डाल दिया, 2 ट्रॉली खाद डाल दिया, मन के अंदर रहेगा, लेकिन ऐसे खेत में फसल नहीं रहेगी। क्यों? उसका कारण यही कारण है, जब आप सारा रस बाहर निकल जाओगे तो फिर रेवड़ी किस बात की रही है आपकी? बताओ किस बात की रही है आपकी रेवड़ी? रेवड़ी ही नहीं है। रेवड़ी को कैसे बनानी है? ऐसे चौकोर बनानी है। ये जो चौकोर बना रखी ना है, ऐसा पड़ा हुआ है क्या ढेर है? नहीं पड़ा हुआ है ना, चौकोर पड़ा हुआ है। इस चौकोर के ऊपर ये वापस ये मल्च डाल रखी है। मल्च मतलब ये चारा डाल रखा है, उसके ऊपर सूखा हुआ घास फूस के पत्ते वत्ते ऐसे डाल रखी है, पराल से ढक रखी है। क्यों ढक रखी है? सूर्य की किरण की धूप डायरेक्ट इसको ऊपर नहीं पड़े। अगर इसको ऊपर नहीं पड़ेगी तो इसके अंदर के जो भी पोषक तत्व रहेगा वो खराब नहीं होगा। तो दूसरा फायदा ये हो गया। तीसरा फायदा क्या होगा? इसके अंदर हमने जो चीजें डाल रखी मैं आपको अभी बताऊंगा, वो डालने के बाद में इसके अंदर का जो बीज रहेगा वो सारा सड़ जाएगा। अब वो सड़ जाएगा बीज तो अपने खेत में चारा नहीं होगा। अब खरपतवार जो कचरा नहीं होगा तो अपना वो पैसा भी बच जाएगा। और एक इसके ऊपर एक डोली बनाएंगे, अगर बारिश की टाइम पे कोई बनाएंगे अपन तो इसमें डोली बना देंगे जिससे पानी बह कर नहीं निकलेगा, वापस इसके अंदर आ जाएगा। ये फायदा हो गया। तो आपकी रेवड़ी क्या रहेगी? सुरक्षित रहेगी। इसकी तरह मतलब राम भरोसे नहीं पड़े रहेगी। अब राम भरोसे पड़े रहेगी फिर बोलोगे मैंने तो खाद डाला और मेरे को पैदावार ही नहीं हो रही, तो कहाँ से होगी? और जब आपने ऐसा कांड कर दिया तो उसमें पैदावार कहाँ से होगी? जब सारी चीजें तो बह के निकल गई तो खाद कहाँ से बनेगा? उसका बनेगा ही नहीं। तो अभी तक आप क्या डाल रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। आप खुद भी दिमाग लगा लो। अगर आपके गांव में आपने देखा होगा, अगर कोई जो चतुर किसान होगा, जो ज्यादा समझदार होगा, ज्यादा चालाक किसान होगा, वो क्या करके रखेगा? अपनी रेवड़ी का गड्ढा करेगा और उस गड्ढे के अंदर उस खाद को डालेगा। जो चालाक किसान होगा वो ऐसा करेगा, और जो चालाक किसान नहीं होगा वो तो ऐसे डाल देगा राम भरोसे। अब वो चालाक किसान क्यों डालेगा वो गड्ढे बना के? क्योंकि उसका जो रस रहेगा वो बारिश वाला उस गड्ढे के अंदर ही रहे भाई, वो बाहर बह के नहीं जाए। अगर वो बाहर बह के जाएगा पड़ोसी के खेत में चल जाएगा, सारा फायदा तो उसको हो जाएगा पड़ोसी को, अपन को तो वो फायदा नहीं होगा। फिर अपन सोचेंगे यार मैंने तो खाद भी डाला यार, इसको तो बड़ा पैदावार हो रही है, अपने तो बड़ा पैदावार ही नहीं हो रही। क्या खाद पैदावार होगी आपके जब सारा रस ही बाहर निकल जाएगा? तो अपन को सारी माताएं बहनें सुन लो, इस तरह से खाद नहीं डालना है। किस तरह से? उस तरह से चौकोर बना रखी है, इस तरह से चौकोर बना रखी है, और चौकोर उधर बना रखी है, वो मैं आपको उधर बताऊंगा। उस चौकोर की तरह आपको खाद बनाना है। कैसे बनाओगे? उस चौकोर की तरह आप जब भी खेत को जो गायों का जानवरों का जो गोबर डालोगे तो उस गोबर को पहले ऐसा डालोगे फैला फैलाया, इस तरह नहीं डालोगे। नहीं डालोगे ना? बोलो सब बोलो। उसके अंदर क्या डालना है? जैसे अपने 1 महीने का हो गया खाद, 1 महीने का ढेर कर लिया अपन ने गोबर का, 1 डेढ़ महीने का, 2 महीने का 1 ट्रॉली खाद तैयार कर दिया अपन ने।
अब हमको लग रहा है कि भाई 1000 किलो 1 टन खाद है, 1 टन गोबर इकट्ठा हो गया, 1 ट्रॉली गोबर इकट्ठा हो गया, तो उसको क्या करना है, उसके अंदर गाय का 30 किलो गोबर लेना है। कितना लेना है? 30 किलो। और 7 दिन पुराना गोबर लेना है, मतलब 1 दिन से 7 दिन के बीच वाला ले सकते हो आप। और किसका लेना है? गाय का। गाय का। किसका लेना है? गाय का। भैंस का नहीं लेना है, भैंस के पोटे होते हैं, गोबर नहीं होता है कि भैंस का, गोबर तो गाय के होता है, तो आपको गाय का लेना है। अब आपके पास में जो रेवड़ी बनी हुई ना, वो किसी की भी हो, वो बकरी की हो, भैंस की हो, घोड़े की हो, गधे की हो, किसी की भी हो, सबकी चलेगी। लेकिन वो जो 30 किलो लोगे ना, वो किसका लोगे? हो गाय का। गाय का। गाय का लोगे। और 30 किलो गाय का गोबर और 30 लीटर क्या लेनी है आपको? छाछ लेनी है। छाछ लेनी है 30 लीटर। और छाछ लीटर, वो जो छाछ लोग आप बेच के ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और 2 किलो गुड़ लेना है। गाय का गोबर सभी के पास मिल जाएगा, छाछ सभी के पास मिल जाएगी, बस गुड़ लाना पड़ेगा आपको 2 किलो। उस 2 किलो गुड़ को लाना है, बड़े एक ड्रम में डालना है, बड़ा गोल बनाना है, गोल बना के उस ड्रम को पानी से भर देना है। अब वो 200 लीटर का ड्रम भर दिया अपन ने पानी से, बड़ा मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद में जैसा अपन ने चौकोर बनाया है, उस पे एक डंडा लेना है, उसे छेद करना है उस खाद के अंदर। बड़ा छेद करने के बाद में उस गोल को थोड़ा 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 उस छेदों में डाल देना है। अब 200 लीटर का जो गोल रहेगा, उसमें ज्यादा थोड़ा और बच जाएगा, 40-50 लीटर उसके अंदर बच जाएगा। उसको क्या करना है, उस रेवड़ी के ऊपर पूरे को फैला देना है। फैला दोगे आप तो ऐसा लगेगा जैसे अपन घर में लीपते हैं ना, ऐसी लपा के तरह हो जाएगा वो। जैसे इसके अंदर परत चढ़ी हुई है, ये वाली, ये ऐसी लेपाई हो जाएगी उसके अंदर। अब जिसको इसको यूं काट के देखोगे ना आप, तो इसके बाद में खाद बड़ा मिलेगा आपको, ये वाला ऐसा खाद मिलेगा आपको। इसमें क्या होगा कि आप जो 1 साल तक, 1.5 साल तक, 2 साल तक जो खाद रख रहे थे ना, किस लिए रख रहे थे? खाद बना नहीं इसलिए आपने रख रखा था। ये 2 महीने के अंदर आपका खाद बन जाएगा। कितने महीने में बनेगा? 2 महीने। और आप कितने साल तक रखते हो? साल